नमस्कार। मैं अरुण कुमार शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे दक्षिणी अफ्रीका के राष्ट्रपति ने जो ट्रंप साहब से मुलाकात की उसका विवरण क्या है और क्यों अफ्रीकी राष्ट्रपति ने ट्रंप साहब को ये कहा कि मुझे खेद है कि हमारे पास आपको देने के लिए 450 करोड़ का विमान नहीं है। अब ये ट्रंप साहब को जो बोइंग 747 कतर द्वारा दिया गया है उसके विषय में एक मजाकिया अंदाज में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने यह बात कही। तो बातचीत करते हैं, इस विषय में अपने विचार रखते हैं। उन्होंने कहा, मुझे खेद है हमारे पास आपको देने के लिए विमान नहीं है। दक्षिणी अफ्रीकी राष्ट्रपति ने कतर द्वारा ट्रंप को बोइंग 747 उपहार दिए जाने पर मजाक किया है। ओवल ऑफिस में एक बैठक के दौरान दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामापोसा ने मजाकिया अंदाज में चुटकी लेते हुए टिप्पणी की। उनकी इच्छा है कि उनके पास राष्ट्रपति ट्रंप को देने के लिए एक विमान हो, जिस पर ट्रंप ने तुरंत जवाब दिया कि वह हमें खुशी से स्वीकार करेंगे। अब देखने वाली बात यह है कि ऐसी चुटकी क्यों ली गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रामापोसा से जब मुलाकात की तो ये वाकया हुआ। ट्रंप के साथ बैठक के दौरान मजाक में कहा उन्होंने, ये बात जो कही गई वो मजाकिया अंदाज में कही गई। काश आपके पास होता, मैं इसे ले लेता, ये ट्रंप साहब ने कहा, और जिससे वहां मौजूद लोगों में हंसी फूट पड़ी। यह घटना उस समय घटी जब NBC के रिपोर्टर पीटर एलेक्जेंडर ने बोइंग 747 को स्वीकार करने के बारे में सवाल किया। श्रीमान राष्ट्रपति पेंटागन ने घोषणा की है कि वह कतर के लिए एक जेट विमान को एयरफोर्स 1 के रूप में उपयोग करने के लिए स्वीकार करेगा। रिपोर्टर एलेक्जेंडर ने बोलना शुरू किया, लेकिन जब अचानक ट्रंप ने उसे रोक दिया और उसे अपमानजनक कहा। ट्रंप ने कहा, किसी देश ने अमेरिकी वायुसेना को हवाई जहाज क्यों दिया? ताकि वह हमारी मदद कर सके, क्योंकि वो हमें एयरफोर्स 1 की ज़रूरत है। फिर उन्होंने अलेक्जेंडर की ओर इशारा करते हुए कहा, यही वह बेवकूफ़ बात कर रहा है। यानी उन्होंने उनको बेवकूफ़ कह दिया जब उसने ऐसी चीज़ देखी जिसमें हजारों लोग मारे गए। रामापोसा ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, मुझे खेद है, मेरे पास आपको देने के लिए विमान नहीं है। ट्रंप ने जवाब दिया, आकाश आप ऐसा करते, जिस पर रामापोसा भी हंस पड़े। मैं इसे ले लूँगा, अगर आपका देश संयुक्त राज्य वायुसेना को एक विमान देने की पेशकश करता है तो मैं इसे ले लूँगा। इसके बाद बातचीत दक्षिण अफ्रीका में श्वेत किसानों के साथ किए गए व्यवहार के बारे में ट्रंप की पिछली टिप्पणियों पर आ गई। रामापोसा ने इस मामले को संबोधित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ शांतिपूर्ण बातचीत की इच्छा व्यक्त की। रामापोसा ने कहा, नेल्सन मंडेला ने हमें सिखाया था कि जब कोई भी समस्या हो तो लोगों को एक मेज के चारों ओर बैठकर उसके बारे में बात करनी चाहिए। तो मेरे जो पाठक जन सुधीजन हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ, नेल्सन मंडेला वो व्यक्तित्व है जो पूरे विश्व में समान रूप से प्रसिद्ध है, और ये भी प्रसिद्ध है कि उन्होंने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए अपनी बातचीत कहने के लिए 29 वर्ष जेल में काटी थी।
तो उन्होंने ऐसे व्यक्ति का उदाहरण दिया नाम लेकर, और हम उनको फॉलो करते हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं और उनके बताए कदमों पर चलते हैं। 92-93 साल की उम्र में वो बाहर आए, काफ़ी अच्छा लंबा कद था और बहुत प्रभावी उनकी पर्सनैलिटी भी थी। मैंने जब वो हिंदुस्तान आए थे तो मैंने भी उनको देखा था। ट्रंप ने जवाब दिया, हाँ समस्याएं हैं। ट्रंप प्रशासन ने दक्षिण अफ्रीका सरकार की लगातार आलोचना की, जैसा कि वो दूसरे सभी लोग जो उनकी बात को नहीं मानते उनकी अक्सर आलोचना करते हैं। ट्रंप जो है वो मस्खरा टाइप का आदमी है और उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने बिना किसी मुआवजे के श्वेत विमान किसानों से भूमि हड़पने की अनुमति दी तथा श्वेत नागरिकों को निशाना बनाकर की जाने वाली हिंसा को नजरअंदाज करने का आरोप भी लगाया। रामफोसा के साथ अपनी बैठक के दौरान ट्रंप ने एक वीडियो चलाया जिसमें अश्वेत राजनेता, जिनमें से कोई भी रामफोसा की सरकार या पार्टी से संबंध नहीं रखता था, रंगभेदी विरोधी नारे लगा रहे थे, जिनमें श्वेत दक्षिण अफ्रीकियों के खिलाफ हिंसा का उल्लेख था। राजनेताओं ने कहा कि उनकी टिप्पणियों को शाब्दिक रूप से नहीं लिया जाना चाहिए। हालांकि रूढ़िवादी मीडिया आउटलेट्स ने इन टिप्पणियों का इस्तेमाल दक्षिण अफ्रीका में नरसंहार होने के बदनाम दावों का समर्थन करने के लिए किया है। वीडियो का समापन सफेद क्रॉस की पंक्तियों की छवियों के साथ हुआ, जिनके बारे में ट्रंप ने दावा किया कि वे श्वेत किसानों का प्रतीक है। रामफोसा ने दक्षिण अफ्रीका में श्वेत नरसंहार के आरोपों को खारिज कर दिया, जो रंगभेद शासन के दशकों के बाद 1990 के दशक में बहुमत शासन में परिवर्तित हो गया था। हालांकि नस्लीय तनाव अभी भी मौजूद है, लेकिन देश ने सुलह में उल्लेखनीय प्रगति की है। तो ये थी हमारी प्रस्तुति उस घटना के लिए जो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ अफ्रीकी राष्ट्रपति रामफोसा साहब ने जो कहा, ये उस बात का हमने यहाँ पर आपको ब्यौरा भी दिया और अपनी प्रस्तुति भी दी। ये इसलिए भी ज़रूरी था कि जो अफ्रीकी कंट्री जो है उन्होंने काफ़ी त्रासदियाँ झेली हैं इस विषय में, और जब रेफरेंस नेल्सन मंडेला साहब का आया तो अकस्मात हमारी गर्दन उनकी बहादुरी के लिए, उनके पर्पस के लिए जो उन्होंने त्याग किया, उसको श्रद्धांजलि देते हुए झुक जाती है। हम उनको सैल्यूट करते हैं। ऐसा मानवतावादी इंसान पूरे विश्व में मुझे लगता है बहुत कम लोग होंगे जिनको उनकी मृत्यु के बाद हम याद करते हैं। जैसे हम मार्टिन लूथर किंग, जो फर्स्ट और सेकंड दोनों जो है, दोनों ही बड़े विलक्षण प्रतिभा के स्वामी थे। तो मेरा मानना ये है कि रंग भेद नीति में हालांकि अमेरिका ने विजय पाई है और वहाँ पर इस प्रकार की घटनाएं नहीं होती। यदा कदा कहीं ऐसा देखने सुनने में आ जाता है कि जो काले लोग हैं उनको प्रताड़ित किया गया, परंतु आज के इस मॉडर्न ज़माने में ऐसी घटनाओं को होना अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता। इसी के साथ हम आपसे आज्ञा लेंगे और एक प्रार्थना करेंगे कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को
सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। हम बहुत मेहनत के साथ, बड़ी लगन और शिद्दत के साथ आपके सामने अपनी प्रस्तुति रखते हैं, और इसलिए भी कि जो विश्व में घटनाएं हो रही हैं उसके विषय में आपको ज्ञान रहे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो इसे लाइक और कमेंट भी करें और बताएं अपने दोस्तों के साथ कि ये आपको कैसा लगता है। और इसके साथ ही हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। हम मेहनत से आपके लिए ये वीडियो बनाते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो एक सब्सक्राइब अवश्य करें। यही हमारी मेहनत का इनाम होगा, ऐसा हम विचार रखते हैं। इसी के साथ आपका धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।